आपके जो पार्टनर हैं आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और मिस करके ये बहुत ज़्यादा सैड भी हैं। एज़ यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा सैड है। आपके बिना इनकी ज़िंदगी वीरान है। इनका जग सूना-सूना हो गया आपके बिना। इनका मन कर रहा है आपको हग करने का, ठीक है? और ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? भाई मेरे व्यूवर्स ने क्या किया पहले तो मुझे ये बताओ। मुझे तो इनकी करतूत देखनी, आई मीन देखना भाई, मेरे व्यूवर्स ने कुछ अच्छा ही किया होगा। आई एम नॉट बैड। ओके, आपने इनको बैड बोला इसलिए ये बोल रहे हैं मैं इतना बुरा नहीं हूं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मुझे गलत कैसे बोल सकते हो? क्या राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैच नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लिखिए प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करेंगे। जय सिया राम। पहला ही कार्ड 6 ऑफ कप्स का है। बहुत बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं, स्पेसिफिकली पास्ट में। आज ये अपने पास्ट में जाने वाले हैं, ठीक है? ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। बहुत याद आ रही है आज इनको, बहुत ही ज्यादा। एज यू कैन सी बहुत ज्यादा सैड भी हो रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कुछ मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके पास कोई पेट था और अभी वो बचपन से उनके साथ था और अभी वो नहीं है। ये भी एक याद की वजह से वो कहीं ना कहीं ये देखो मैसेज चैनल हुआ तो मैंने आपको बता दिया। सभी से रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए है उन्होंने पिक कर लिया। सो कहने का मतलब ये है, आपके जो पार्टनर हैं आज बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और मिस करके ये बहुत ज्यादा सैड भी है। एज यू कैन सी ये बहुत ज्यादा सैड है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 6, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, एरिस, लियो, सजिटेरियस, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कोई बात नहीं, डेक को ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का इशू आ रहा है ज्यादा, ठीक है? ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी फैमिली है, ठीक है? ऑल्दो इनको ये भी पता है कि ये जो कनेक्शन है और आप जो हैं, आप भी इनके लिए बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं है तो इनकी लाइफ में कुछ नहीं है। ये कुछ भी प्रिटेंड कर रहे हैं गाइस, नो मैटर ये क्या प्रिटेंड कर रही हैं। एज यू कैन सी एक इंसान है जो इस अवस्था में खड़े हैं, ठीक है? आप इनकी अवस्था देखिए, कौन सी पोजीशन में खड़े हैं। ये एक बार देखिए कैसे खड़े हैं, जैसे मतलब अभी इनकी तो जैसे इनका तो सिलेक्शन हो गया आर्मी में, कुछ इस प्रकार का इनका ईगो, बड़ी अकड़ में रहते हैं ये, ठीक है? सो भले ही ये कुछ भी दिखाएं, आपको अपनी अकड़ दिखाए, जो भी दिखाएं, जो भी है इनके पास, एक इंसान के पास जो होता है वही दिया, बट ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। सो भाई इतना मिस करने के बाद भी ये इंसान आपको दिखा कुछ रहे हैं, प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं। बात इनके ईगो पर आ रही है ना। अरे भाई, ये इंसान इतना मिस कर रहा है किसी को, ये तो सामने वाले को मजबूर कर दे मिस करने के लिए। ये मिस कर रहा है किसी को। सो आपके पार्टनर प्रिटेंड कुछ कर रहे हैं सिर्फ ईगो के चलते हुए, ईगो बीच में आ रहा है। ओके, हाई प्रेस्टेस एंड स्टार।
मुझे ऐसा लग रहा है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आप ही की है, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में कौन है? आप हो। वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, अगर वो अपना घमंड आपको दिखा सकते हैं, आप कम हो गया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है, ये आप ही हो भाई, आप इससे ज्यादा हो, ठीक है। अब एक चीज और क्लियर कर दो, वैसे मेरा आज गला बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना, सॉरी। ओके, यहाँ पर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है मेरे व्यूवर्स, पहली बात तो ये, आप भगवान से कनेक्टेड है, आप उनके भरोसे बैठे हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप देखो पूजा पाठ का नहीं कहूंगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो सकता है आप मेडिटेट कर रहे हैं, हो सकता है आप अपनी इनर पीस को चूज कर रहे हैं, लोगों की भीड़ से हटके आप खुद को चूज कर रहे हैं, आप उस परमात्मा को समझने का कोशिश कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप खुद से कनेक्टेड हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं यूनिवर्स से, कुछ तो हैं जो अभी भी जा रहे हैं मंदिर में, हे भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, ठीक है। लेकिन बहुत से मेरे व्यूवर्स का ये है कि आपने सरेंडर कर दिया सिचुएशन को, मतलब भाई आपको यूनिवर्स, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, आपको जो अच्छा लगे, आपको अगर ये कनेक्शन, अगर ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप जो हो लिटरली आप यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हो चीजों को। अब इससे हो क्या रहा है मैं बताती हूँ। जैसे ही आप सरेंडर आपने किया और जैसे ही आपने इस कनेक्शन में एक्शन लेना बंद किया, जैसे ही आप साइलेंट हो गए, हुआ क्या, आपके पार्टनर अभी भगवान से आपको मांग रहे हैं, ठीक है। इनको वो वाली वाइब आ रही है कि भाई, जैसे देखो, जब हम किसी इंसान पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसको एनर्जी दे रहे होते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड फील करता है, उसको लगता है, उसको एनर्जेटिक लेवल पर फील रहता है कि मेरा पार्टनर कहीं नहीं गया, ठीक है। भले ही इनको नहीं पता कि आप वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन उसको एनर्जेटिक लेवल पर फील होता है दैट यू आर सेफ, योर पार्टनर इज विद यू। तो ये है। अब जैसे ही आपने भाई वो एनर्जी जो आप इन पर इन्वेस्ट कर रहे थे, जैसे ही आपने यूनिवर्स पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो हुआ क्या, ये इनसिक्योर हो गए। वो जो एक प्रोटेक्टिव लेयर आप इनको जो दे रहे थे ना, अपनी एनर्जी जो इनको दे रहे थे, वो हट गई। जैसे ही वो हटी, मन घबरा रहा है, हे प्रभु ये क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई। ये लिटरली अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं और एक चांस मांग रहे हैं, मेरा पार्टनर मुझे लौटा दो, बस एक बार दिला दे। ये यूनिवर्स से बोल रहे हैं, बस एक बार, ये चांस मांग रहे हैं, ये सेकंड चांस मांग रहे हैं मेरे व्यूवर्स से, इनको सेकंड चांस चाहिए। बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं भगवान से कि भगवान जी ये तो हो गए चुप, आप चुप हो गए हो भाई, एकदम से आप साइलेंट हो गए हो, ठीक है। अभी आप खुद आइडिया लगाओ, एक इंसान जो ऑल द टाइम कचर पचर मेरी तरह बस बोलना है उसको, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव, और ऑल ऑफ सडन अगर वो साइलेंट हो गया, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि सामने वाला पागल नहीं है, उसको सब समझ में आ रहा है। तो क्या चले क्या रहा है, 5 ऑफ वांड्स, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 25, एरीज लियो सेजिटेरियस। मई एंड फेब्रुअरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगेन ये किंग ऑफ वांड्स आ गया भाई। ओके देखते हैं, देखो ये क्वीन है, ये किंग है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में, मतलब दोनों कम नहीं हो। ऐसा नहीं कह सकते कि आपके मतलब मेरे व्यूवर्स आप सफर कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं। अगर ये ईगो दिखा रहे हैं, आपको अभी समझ में आ गई है कि इस इंसान को टैकल कैसे करना है। हे राम जी, 5 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वांड्स, ओके, एक और जोड़ा बन गया भाई।
ये कौन है? ये कौन है? ये है कौन? थर्ड पार्टी? ये है कौन? वैसे लग तो थर्ड पार्टी ही रही है मुझे, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। ओके देखिए, ये थर्ड पार्टी ही है। आपके पार्टनर ने पास्ट में इनको कमिट किया था। ये ऐसा है, देखो मैं समझाती हूँ। या तो ये इनके पेरेंट्स है, क्योंकि एक कपल मुझे दिख रहा है, या तो इनके ये पेरेंट्स हैं, या ये ऑलरेडी मैरिड है, तो ये इनके हस्बैंड या वाइफ है, या इनके भाई भाभी बहन जीजा हो सकते हैं। लेकिन क्यों क्यों? क्योंकि ये एक कपल है, एज यू कैन सी। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने कोई प्रॉमिस किया था इनसे, या फिर इन्होंने इनको कमिट किया था, ठीक है। अब सिचुएशन ऐसी है कि जब इन्होंने इनको कमिट किया था तब आप नहीं थे, ठीक है, इनकी लाइफ में। तब इनका जो था वो यही था कि चलो भाई लाइफ यही इन्हीं के साथ निकालनी है, आप जैसा चाहो वैसा चलेंगे, ठीक है। आपके आने के बाद इनको ये एहसास हुआ कि ये तो एक जिम्मेदारी है, चलो, लेकिन ट्रूली लव इनको आपसे हुआ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब आप किसी को कमिट कर रहे हो, आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, अभी चाहे नो मैटर वो सामने वाला कितना भी सेल्फिश हो। समटाइम्स क्या होता है, बात जब अपने फायदे की आती है ना, तो वो लोग भी ज्ञान देते हैं जो किसी का हमेशा हक छीनना चाहते हैं, जिनकी नजर हमेशा किसी के धन पर होती है, ठीक है, उसकी खुशियों पर होती है। वो इंसान भी आपको उस टाइम ज्ञान देगा कि तुम ये गलत कर रहे हो, ठीक है। सो चूहे खाकर वो बिल्ली भी ज्ञान देगी आपको, उसका अगर फायदा उसको दो। और वो कब देती है? वो अगेन अपना फायदा देख रही है, वो भी ज्ञान देगी दूसरी बिल्ली को कि देख चूहे मत खा, मैं 100 चूहे खाई थी, अभी गंगा नहा के आई हूँ, पाप लगता है मत खा। दूसरी बिल्ली को बोल रही है छोड़ दे, इसको पकड़ के रखा है। जैसे वो उसको छोड़ती है फिर वो पकड़ती है उसको, उसकी नजर उसी पर थी। वैसे एग्जाम्पल अच्छा था समझाने के लिए कि ये जो थर्ड पार्टी है, भले ही ये कितनी भी, ठीक है, अपने फायदे के लिए आपके पार्टनर को यूज कर रही हो, लेकिन ये ज्ञान दे रही है ऐसा कि तुमने याद करो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं, ध्यान से देखो, ये दोनों स्वॉर्ड लिए हाथ में, दोनों प्रैक्टिकल है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों को पता है। अभी मैं आपके पार्टनर का पक्ष नहीं ले रही, यहां पर एक चीज और मुझे दिखी। अभी आपके मन में अगर ये आए तो हे भगवान, बेचारे कहीं मैं थर्ड पार्टी और इनके बीच में तो नहीं आ गई यार, ज्यादा मत सोचा करो। समटाइम्स आपके कमेंट होते हैं, मैम कहीं हम ही थर्ड पार्टी नहीं है। अरे कर क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। इंट्यूशन नाम की एक चीज होती है, आपको क्या लगता है? क्या आपकी इंट्यूशन आपसे यही कह रही है? अगर सच में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थर्ड पार्टी हो तो हो जाओ दूर। मुझे तो लगता नहीं है। जो मेरे इस वीडियो तक पहुंचा है वो थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं है, लिख लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि एक मैरिड कपल है, ध्यान से समझना, एक मैरिड कपल है, आप बीच में आ गए। पहली बात तो ये, आप कौन हो बीच में आने वाले उसकी मर्जी के बिना। दूसरा ये, अगर ये सोल जर्नी है, जो कि मैं देख पा रही, अगर ये सोल जर्नी है तो दो सोल्स के बीच कोई आ रहा है कार्मिक, ना कि एक मैरिड कपल के बीच कोई आ रहा है। आप क्यों ये देख रहे हो कि वो मैरिड है, उसकी फैमिली है, ठीक है, ये हिसाब किताब कहाँ होता है? मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि मुझे एक नहीं, समटाइम्स ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम वो कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, कहीं मैं। पहली बात तो ये, क्या भाई आप इनकी प्रॉपर्टी लेके निकलने वाले हो, देश छोड़ने वाले हो? इंटेंशन क्या है आपका? इंटेंशन सिर्फ इतना है दैट यू ट्रूली लव देम, ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आप वो फील कर पाते हैं, फीलिंग्स पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, सोल आपकी इनसे कनेक्टेड है। आप क्या कर लोगे? आप कौन होते हो सही गलत का फैसला करने वाले?
गलत तो तब भी हो रहा था जब माँ सती जो है वो तो महलों में है, ठीक है, उनकी तो अच्छी खासी फैमिली है। ये गलत तो तब भी हो रहा था कि महादेव कहाँ महादेव और कहाँ माँ सती थे, लेकिन उनका था संबंध कैसा था, आत्मा का था। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं, लोग तो जज करेंगे ही करेंगे। मुझे बस आपसे इतना पूछना है कि आपको क्या लगता है, आपको क्या फील होता है, आपके इंटेंशंस ऐसे हैं क्या कि भाई उसको साइड से हटा दूं, मैं उसकी जगह ले लूं, फिर ये भी मेरा वो भी मेरा, मुझे इसको भी कंट्रोल में रखना, ये तो गलत है। क्योंकि ट्रूली अगर आपको लव होता है ना, तो आपको ये पता रहता है अंदर ही अंदर कि वो जहां कहीं भी है वो मेरा ही है, ठीक है, आज नहीं तो कल से। आप चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हो, और जहां आप समझ नहीं रहे हो, आपका फोकस सिर्फ थर्ड पार्टी पर है, आपका फोकस सिर्फ इस पे है कि इनका तो ये चल रहा है, और तो यहां पर थोड़ा सा आप गलत हो। तो मेक श्योर कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कर रही है। भगवान जी ने आपके लिए जो बनाया है उसको चाहे लोग कुछ भी कहें, ये गलत है वो गलत है, अगर उसकी नजरों में सही है ना, तो आप और मैं कौन होते हैं सही गलत साबित करने वाले, राइट। और एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, ट्रू लव पहली बात तो किस्मत वालों को मिलता है, ये जो ऐसी जर्नी है किस्मत वालों को मिलती है, और अगर आपको मिल गई है तो खुद को लकी समझो। और ये जर्नी टफ ही होगी, इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर आप कोई शॉर्टकट देखना चाहते हैं, बिल्कुल इजी नहीं है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे एक बार जब महादेव जी ने माँ सती का त्याग किया था, तो क्या आप मेरे को बस ये बताओ, क्या माँ सती ने कोई इजी वे ढूंढा था उनसे मिलने का? छोटी बात नहीं है ये, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं कुछ व्यूवर्स का डाउट क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे। मुझसे पूछते हैं ना, मैम आप ये स्पेल करते हो क्या यूनियन के लिए, मैम कैसे मैनिफेस्ट करे, ठीक है, कैसे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। एक मतलब एक दो दिन छोड़ के तो ये भी आते हैं क्वेश्चन कि मैम वशीकरण करते हो क्या, हे भगवान। तो भाई सुन लो, जिनके भी दिमाग में ये कीड़ा है ना कि एक शॉर्टकट देखते हैं और यूनियन में आते हैं, तो पहली बात तो ये जर्नी शॉर्ट जर्नी नहीं है, ठीक है, जहां पर आप इजी वे देख के आपको ऐसा लगता है। मुझे आप ये बताओ, क्या वो माँ सती थी, ठीक है, वो माँ भवानी है, उनके पास बहुत सी शक्तियां भी थी, लेकिन क्या उन्होंने शॉर्टकट देखा था क्या? 84,000, ठीक है, 84,000 लाख था कुछ ऐसा, वो देखिए करेक्ट टाइम मुझे नहीं पता, थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया। 84,000 साल, यस, 84,000 साल उन्होंने तप किया महादेव को पाने के लिए। चाहते तो वो भी शॉर्टकट ढूंढ सकते थे, वो माँ है भाई, हम माँ सती हैं, माँ भवानी है, वो क्या नहीं कर सकते थे? क्या उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा? उन्होंने पीड़ा नहीं झेली? तो भाई अगर आप इस जर्नी में हो, अगर आपको किसी से ट्रू लव, अगर आपका लव ट्रू है, तो वो उसमें परीक्षा देनी ही होगी, ठीक है, रोना भी पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा, वेट भी करना, दो चीजें तो होंगी ही होंगी। एक तो आपके आंसू बहेंगे, बहेंगे ही बहेंगे, दूसरा इस डिस्टेंस में, ठीक है, और दूसरा ये जर्नी आपको पेशेंस सिखाएगी। माँ सती में पेशेंस था, तभी उन्होंने इतने साल तपस्या की। उनको पता था भाई महादेव मेरे ही हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले, भले ही उन्होंने उनका त्याग किया था, लेकिन अगर वो आप ही की तरह सोच के बैठ जाती, भाई उन्होंने तो उनको छोड़ दिया, बस अभी शॉर्टकट ढूंढती हूँ, कुछ ऐसा मंत्र मंत्र करती हूँ और महादेव को, नहीं, ट्रू लव में ऐसा नहीं होता। अगर आपको रियली किसी से ट्रू लव है तो ये शॉर्टकट ढूंढना बंद करो, पहले तो खुद में बिलीव करो, खुद पर, हाँ आई रियली लव
हर और हिम, मैं उससे सच में मुझे उससे ट्रू लव है, और अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो वो महादेव मेरी हेल्प करेंगे, मेरी माँ भवानी मेरी हेल्प करेंगी यूनियन में आने के लिए। एक ट्रस्ट अपने आप आ जाता है जब आपको किसी से ट्रू लव होता है ना, वो ट्रस्ट अपने आप अंदर आपके डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है कि मैं उससे इतना, मेरे जितना प्यार उसको कोई कर ही नहीं सकता, मेरे महादेव मुझे हमें मिलाएंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना मुझे किसी तांत्रिक के पास जाना है, ना मुझे कुछ ये करवाना है। तो अगर अपने प्यार पर विश्वास करना सीखो, खुद पर विश्वास करना सीखो, चलो खुद को भी छोड़ो, उस पर तो विश्वास है। सो महादेव जी पर भरोसा रखिए, अगर आपका लव ट्रू है तो वो आपके साथ खड़े हैं। और वैसे भी ट्रू लव कभी इजी नहीं होता, ना राधा कृष्ण जी की जर्नी इजी थी, ना महादेव माँ भवानी की जर्नी इजी थी, ना राम जी ना माँ जानकी जी की जर्नी इजी थी। तो जब भी ऐसा लगे ना कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही, हमारी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही, तो पहली बात तो ये, इजी तो नहीं होगी आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ, क्योंकि आप जिस जर्नी में हैं आपको भी पता है, ठीक है। सो माइंड से निकाल देना कि मैं ये कर लूं, उस पर काला जादू सफेद जादू, ठीक है, ये मंत्र फूक के मार दूं तो मतलब यूनियन में आ जाए, नहीं नहीं नहीं, ये जर्नी जो है ये आपको बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है, सीखना पड़ेगा आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यूनिवर्स आपको जो सिखाना चाह रहे हैं आपको सीखना पड़ेगा। आपका फोकस सिर्फ आपका पार्टनर नहीं होना चाहिए, जो लेसन यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं उन पर भी होना चाहिए, जो आपने सीखा उन पर भी होना चाहिए, और जो आपको भविष्य में सीखना है। ब्लॉकिंग, ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी रियलाइजेशन, देखिए पुशिंग अवे, देखिए अभी भी आपके पार्टनर आपको जो है खुद से दूर कर रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि ये रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, इनको इनकी अवेकनिंग्स हो रही है, इनको ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं सिचुएशन को। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। सो अभी भगवान से कभी भी ये प्रेयर मत करो कि भाई जल्दी से कांटेक्ट करवा दो, जल्दी से कांटेक्ट करवा दो, नो। भगवान जी से आप ये प्रेयर करो, कनेक्शन में अगर प्रेयर करनी है तो, आपको तो प्रेयर भी नहीं करनी आती, आप उनसे ये कहो कि इस सेपरेशन में आपने हमें जिस भी चीज के लिए सेपरेट किया है, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो अवेकनिंग हो, तो आप वो प्रोसेस थोड़ा जल्दी करें, या फिर हमें पेशेंस दे इतना कि हमारे अंदर ये घबराहट, ये क्रेविंग ना हो इतनी, आप हमें हिम्मत दो, ठीक है, ये मांगो ना कि ये भाई जल्दी से पार्टनर आ जाए, जल्दी से पार्टनर आ जाए। क्या करेगा वो जल्दी से आके, अगर उसने लेसन ही नहीं लिए हैं तो? यूनिवर्स उसको कुछ सिखाना चाह रही है, उसको बताना चाह रही है, अगर वो सुन ही नहीं रहा है, जो इंसान यूनिवर्स की नहीं सुन रहे हैं वो आपकी सुनेंगे? आते ही चले निकल नहीं जाएंगे, रास्ते में सोचते आएंगे कि उधर इतनी देर रुकना है, और दूसरा रास्ता ढूंढ रहे होंगे कि इस रास्ते तो मैं जा रहा हूं, मुझे निकलना किस रास्ते से, पहुंचे ही नहीं आपके पास, उससे पहले तो तैयार है दूसरे रास्ते से निकलने का। तो थोड़ा शांति से, पगलाया करो मत, हैप्पीनेस, इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, इनको समझ आ रहा है कि आप इनकी हैप्पीनेस हो। यस, इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन भी मे बी आपसे कहती होगी, आप अगर सुनना चाहें तो, अगर नहीं सुनना चाहते वो अलग बात है, नहीं ये ज्यादा कर रहा है कि आपके बिना ये हैप्पी नहीं रह सकते, और ये है भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, डेफिनेटली इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आपके पार्टनर इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हमारे जो मेरी मैं आपको बताती हूँ ना, जो मेरी हेल्प करते हैं काम में, जो मेरे असिस्टेंट हैं, जो मेरी पार्टनर है प्रज्ञा, उनका आज बर्थडे है, ठीक है। मैं तो यही प्रेयर करती हूँ कि राम जी प्रज्ञा को आप सक्सेस दो, अच्छी हेल्थ दो, और अगर आप सभी को भी अगर उनको विश करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर फिर से ट्राई करेंगे
ट्राई अगेन का कार्ड है, ये फिर से ट्राई करेंगे इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट करने का, सोच रहे हैं करने के बारे में। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि एम्प्टी, इनके बिना, इन आपके बिना इनकी जिंदगी वीरान है, इनका जग सूना सूना हो गया आपके बिना। वो कौन सा सॉन्ग है, मुझे ये वो कुछ लाइन से याद आ रही है। चाहत के रंग चढ़ा जा, रंग भर जा, कहना कभी तू मेरा मान मान। हाँ ठीक है, फेद रखिए, होप रखिए, आपके पार्टनर भी होप रखे हुए हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी। इनकी लाइफ बहुत एम्प्टी है आपके बिना, इनको बहुत खालीपन फील होता है आपके बिना। नो मैटर ये क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, उनके ये जो प्रिटेंड करते हैं इनके दिखावे पे कभी मत जाना, ठीक है? आपको पता है ना कि ये कितना सच बोलते हैं, और क्या है। ट्विन फ्लेम्स, तभी बार बार महादेव माँ सती जी का एग्जाम्पल मुझे आ रहा था। स्ट्रांगली चांसेस है कि आपकी शिव पार्वती जोड़ी है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपके पार्टनर आपके ट्विन है। अभी जिनको नहीं पता है ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, तो भाई अभी इस रीडिंग के बाद सर्च कर लेना ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। मैं तो नहीं बता पाऊंगी इस वीडियो में। क्रेविंग, ओके, इनको बहुत ज्यादा क्रेविंग है, ये आप ही को चाहते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव, हे भगवान, इस प्रकार की क्रेविंग एज यू कैन सी, बस एक बार दिला दे मुझको भी तू मेरे पार्टनर दिला दे एक बार। मुझे ऐसा लग रहा है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील हो रहा है इनको, ये फिजिकली आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, और ये आपको हक करना चाहते हैं, ये आपको फील करना चाहते हैं, ये एक बार इनको आपको फील करना है, बहुत दिन हो गए। सो इनका मन कर रहा है आपको हक करने का, ठीक है? और ये आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, और ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ओके? फैमिली, तो भाई फैमिली का कोई इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अभी नहीं आ पा रहे हैं। ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, ठीक है? आप कितने ब्यूटीफुल हो, आउटसाइड से, आउटसाइड ही नहीं, ये इनसाइड वाली ब्यूटी की भी तारीफ करते हैं, ये आपको एडमायर करते हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। भले ही आपके मुंह पर आपकी कमियां गिनाते हो, लेकिन इनको भी पता है मन ही मन कि आप चीज क्या हो, आप चीज बड़ी हो मस्त मस्त, ओके? लीव बिहाइंड का कार्ड है क्लोजर। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कनेक्शन को या तो एक क्लोजर दे रहा है जो आपकी नजरों में नहीं है, आपको नहीं पता पर्दे के पीछे हो क्या रहा है, इनका झगड़ा चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। एंड लास्ट वी हैव लॉयल्टी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी जब आपकी तरफ आएंगे ना, तो ये लॉयल्टी के साथ आएंगे, ठीक है? यस, न्यू बिगिनिंग्स, ये लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आएंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, ओके? अभी कुछ हैंडरिटन मैसेज देख लेते हैं, ऐसे ही निकालेंगे ताकि मैसेज रिपीट ना हो, मुझे रिपीट नहीं करने, और बस, ओके? बहुत है, आपको कम दिख रहे हैं, लेकिन देखो आपके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा, मतलब ये ट्राई कर चुके हैं। एक इंसान ऐसा कब बोलता है, आप बताओ, कि मुझे इसके जैसा नहीं मिलेगा? क्यों भाई, आपने ट्राई किया है, ठीक है, और आपको वो मिला नहीं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो कि इसके जैसा नहीं मिलेगा। वरना आपको ये होता, अगर आपने ट्राई नहीं किया होता, बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किए होते, तो आपके मन में एक ये रहती कि क्या पता इससे बेटर मिल सकता है, ओके? सर्चिंग फॉर लव, मैंने कहा ना, इन्होंने ऑप्शंस देखे हैं भाई, आपको कंपेयर करके देखा है, लेकिन आपके जैसा लव ये नहीं सर्च कर पाए, अनफॉर्चुनेटली। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? तभी नहीं करते, करो और जाके ऑप्शंस एक्सप्लोर, जाओ उसी के पास, मेरी फेमिनाइन क्या नॉर्मली भी समटाइम्स ऐसा होता है ना, होता है भाई, ये मैं तो कहती हूँ हर कनेक्शन में ये इतना पॉजेसिव तो होना चाहिए, ओवर पॉजेसिव होने की बात नहीं कर, लेकिन इतनी तो
बनता है, इतनी जलन तो बनती है जहाँ पे अगर आपके अलावा किसी और का जिक्र भी किया, अगर फेमिनाइन, मैं आपके लिए जितने भी फेमिनाइन मुझे देख रहे हैं, अगर आपके पार्टनर ने किसी फेमिनाइन का नाम लेके तारीफ कर, अरे भाई होता है, ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। इसको ये मत लेना कि आप ज्यादा ओवर पॉजिटिव हो उनको ले, नो नो नो। एक बार महादेव जी ने माँ लक्ष्मी जी के लिए तारीफ कर दी थी, कुछ ऐसा सीन था। माँ सती जी नाराज हो गए थे, भाई मेरे अलावा तारीफ आप कैसे कर सकते हो। ये होता है भाई, सभी ये ऐसा समझो, ये बाय डिफॉल्ट है ये प्रॉब्लम, ठीक है। ये है, जहां प्रेम है वहां थोड़ा सा होता है, ठीक है। क्योंकि आपके मन में डर होता है आपके अपने पार्टनर को खोने का। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आप ही को टेंशन दे, क्योंकि आप उनको अपना सब कुछ मान रहे हैं, आप उसमें फ्रेंड भी देख रहे हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं उसके उसी के अंदर, तो आप भी तो एक्सपेक्ट करते हैं ना। वो लाइन नहीं सुनी, वो सॉन्ग की लाइन, मधुबन में कन्हैया, हाँ, जो किसी गोपी से मिले, अगर माँ राधा रानी है वो देख रहे हैं और भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण जी वो गोपियों के साथ, ठीक है, रास लीला कर रहे हैं, उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, राधा कैसे न जले, क्यों नहीं जलन होगी भाई, होगी। आग तन मन में लगे, पूरे तन बदन में, पूरे रोम रोम में दिए जल जाते हैं। ओके, ओवर थिंकिंग, आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अलाइन विद गॉड, यूनिवर्स, देखिए ये यूनिवर्स का मैसेज है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, उनसे कनेक्ट रहिए। मेरे लिए बाकी चीजें भी मायने रखते हैं, ओके, वो तो मुझे पहले ही पता लग गया था किंग ऑफ वॉन्ड्स को देख के। इनके लिए मैटर करती हैं चीजें, इनकी फैमिली इनके लिए मैटर करती है, जस्टिस, बट यू डोंट नीड टू वरी कि आपके साथ चीजें गलत हो रही हैं, आप सही हो। मैंने कहा ना, महादेव आपके साथ खड़े हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है। ये भी किसी भी एरिया में हो सकता है। हाउ कुड यू डू दिस टू मी, भाई मेरे व्यूवर्स ने क्या किया, पहले तो मुझे ये बताओ, मुझे तो इनकी करतूत देखनी, I mean, देखना भाई, मेरे व्यूवर्स ने कुछ अच्छा ही किया होगा। आई एम नॉट बैड, ओके, आपने इनको बैड बोला इसलिए ये बोल रहे हैं मैं इतना बुरा नहीं हूं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मुझे गलत कैसे बोल सकते हो। ये तो कहाँ, ये यूनिवर्स की छत्र छाया में रहने वाले इंसान, और आप इनको बैड बोल रहे हो। वापस आ जाओ। अगर आप बैड नहीं हो तो आप ही एक्शन ले लो, मेरे व्यूवर्स तैयार है आपको एक्सेप्ट करने के लिए। फिर क्या हेजिटेशन है जो आप मेरे व्यूवर्स की तरफ नहीं आ रहे हैं। मतलब दाल में काला है और इनको पता है कि ये दाल काली कैसे हुई, उसका रीजन इनको पता है। आई नीड सम मोर टाइम, इनको थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि सच में मैं बैड तो नहीं। सॉन्ग आया है, ये दुआ है मेरी रब से, मैंने यही कहा था ना, ये लिटरली प्रेयर कर रहे हैं, बस एक बार दिला दे, मिला दे, होगी जो भी, ये दुआ है मेरी रब से, वाओ। तो सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ब्यूटीफुल का तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने तो कभी ये सॉन्ग सुना भी नहीं, मुझे सिर्फ इसका मुखड़ा याद है, कुछ आगे के जो ये लिरिक्स शॉर्ट्स में आ जाते हैं तो बस देख लेती हूँ, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स में आ गए, सीरीज में, अदरवाइज मैंने कभी ये पूरा सॉन्ग नहीं सुना, तो आप सुन लेना। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों सिंगर सेम है, दोनों सॉन्ग के, या दोनों सॉन्ग के हीरो सेम है, या दोनों, मुझे लग रहा है एक ही मूवी ये सॉन्ग है, मेरी इंट्यूशन बोल रही है। ऑल्दो मुझे बिल्कुल नहीं पता गाइस, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये क्या है, कौन सी मूवी है, कौन सा सॉन्ग है, बस मुझे ऐसा, मुझे कुछ तो सेम लग रहा है इनमें, तो मुझे जरूर बताना ये क्या सिमिलैरिटी है जो मुझे क्लिक हुई है कि दोनों ही मूवी के एक सॉन्ग है, या फिर इन दोनों सॉन्ग में हीरो सेम है, या फिर सिंगर सेम है, कुछ ऐसा, ठीक है, आप बता दीजिएगा। हाँ, अभी देखते हैं मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है।
आपके लिए गाइडेंस लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के लिए, इनकी ओवरऑल लाइफ के लिए एक गाइडेंस। ओके, फ्लेम का कार्ड है मुझे तो भाई, ट्विन फ्लेम, फ्लेम। ओके, योर पैशन लाइट्स द वे फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं ना, आपके अंदर वो आग जली रहनी चाहिए। कोई भी चीज आपको चाहिए, अचीव करनी है भाई, पैशनेट एनर्जी चाहिए उसके लिए, वो जुनून चाहिए, वो ठंडा नहीं होने देना आपके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो किसी चीज के लिए। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपका कोई गोल हो सकता है कि मुझे वो चाहिए तो चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, राइट। और यस, यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस अग्नि को ऐसे जलते रहने देना है, आप वो जरूर अचीव करेंगे। ठीक है, इस लाइट के साथ, एक प्योर लाइट के साथ आप आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपके साथ है। और जय सिया राम। अगर आप किसी के वचन सुनकर, किसी की बातें सुनकर अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो एक बार अपने मन की भी सुन लेना प्लीज। ठीक है, मुझे क्यों लग रहा है आपका हार्ट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, दोनों चक्रास एक्टिव हैं। यस, यहाँ पर देखिए हार्ट चक्रा, और यहाँ पर देखिए ये जो अग्नि, ये है, ये कॉन्फिडेंस, ये मुझे लग रहा है सोलर प्लेक्सस चक्रा। आपके दोनों चक्रास जो हैं वो एक्टिव हैं। अभी तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है आप नेम फेम हासिल करने वाले हो। मेरे कुछ व्यूअर्स का भी नाम होने वाला है, या आपका प्रमोशन हो सकता है। कुछ तो ऐसा होने वाला है आपके साथ जो आपको हैप्पीनेस देगा, लोग आपको जानेंगे। आपकी फेम मुझे दिख रही है, जैसे ये फ्लेम है वैसे, लेकिन फ्लेम का कार्ड है कि आपको इसको जला के रखना है, पैशनेट एनर्जी में ही रहना है। आप उसको अचीव करोगे करोगे, और आपको साथ में फेम भी मिलेगी, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र है ना, आपका सूर्य बलवान होने वाला है भाई, आपका सन स्ट्रांग होने वाला है, ऑलरेडी आपका है, और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो आपको, मैं ये क्यों बोल रही हूँ और ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये मैसेज आया है आपके लिए कि आपको इस लाइट को जलते रहने देना है, कम नहीं होनी चाहिए ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए हीलर, यू आर ए हीलर। मेरे व्यूवर्स, आप एक हीलर है। नहीं पता हीलर क्या होता है? पहली बात तो हीलर हाँ पैदा होते हैं, जहां तक मैं जो मानती हूँ, हीलर बनते नहीं है, हीलर पैदा होते हैं। उनमें पहले से ही वो प्रॉपर्टीज होती है हीलर वाले। वो अगर बैठ भी जाएंगे ना आपके पास, आप ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप वो हैं। अगर आप बोलेंगे भी नहीं ना, और चुपचाप आप किसी के जाके पास बैठ गए ना, किसी के भी पास जाकर अगर आप बैठ गए, उसको अच्छी अच्छी फीलिंग आएंगी, अच्छी अच्छी वाइब आएंगी, वो हील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई मेरे व्यूवर्स, आप ये हैं, आप किसी फ्लावर से कम नहीं है। ये देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल आप हो, एक प्योर हार्ट आपके पास है, हार्ट चक्रा ओपन है, बहुत ही कंपैशनेट एनर्जी आपके अंदर है, बहुत ही मैं तो बोल रही हूँ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। अगर दुश्मनी भी आपके सामने अगर रोए ना, तो आपकी आंखें भीग जाती है, अरे नहीं, इस बेचारे के साथ गलत नहीं हो, इसने जो किया मेरे साथ, चलो छोड़ो, अभी मुझे इसकी हेल्प करनी है। सो भाई, बहुत ही अनकंडीशनल लव आप कैरी करके चल रहे हो। आपको पता नहीं है आपके अंदर जो एनर्जी है वो कितनी प्योर फॉर्म में है, तो उसका मिसयूज मत होने देना। और नेगेटिव थॉट्स दूर दूर तक नहीं होने चाहिए आपके पास। इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आपका लव कौन डिजर्व करता है। आपको पता होना चाहिए आपका फोकस किस चीज पर होना चाहिए। So that was your reading. So guys, that was your reading. Hope आपसे रेजोनेट हुई है रीडिंग, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।